नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सीमा दांगी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, मैं आप सभी के सामने आज एक जानकारी लेकर आई हूं और वो जो जानकारी है वो मध्य प्रदेश सरकारी भर्तियों से संबंधित है। आज के पेपर की न्यूज़ है और उस न्यूज़ में क्या आया है वो हम यहाँ पर जानेंगे। काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में 2 से 2.5 लाख सरकारी नौकरियां पर भर्ती होने वाली है। और ये जो भर्ती होगी ये किस तरीके से होगी, तो पद इसके जो रास्ते खुलेंगे वो पदोन्नति के माध्यम से खुलेंगे। सभी विभागों में पदोन्नति होगी। लगभग 4 लाख जो है पदोन्नति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और पेपर में आया आज के कि 2 लाख सरकारी नौकरी पदोन्नति के माध्यम से उनके जो है रास्ते खुलेंगे। पदोन्नति 4 लाख होगी लेकिन भर्तियां 2 लाख यहाँ पर निकलने की बात हुई है। और हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर देखने को हमें मिला है। तो देखिएगा, ये न्यूज़ है आज के पेपर की। अगर हम इसमें बात करें तो 4 लाख अधिकारियों कर्मचारियों को मिलेगी पदोन्नति। नीचे के पद होंगे रिक्त। पदोन्नति से रिक्त होने वाले 2 लाख पदों पर 3 वर्ष में की जाएगी भर्ती। प्रदेश में 8 साल बाद शासकीय सेवाओं में पदोन्नति की घोषणा हो गई है। 4 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। अधिकारियों कर्मचारियों के पदोन्नत होने से नीचे के पद रिक्त होंगे। इससे लगभग 2 लाख पद भर्ती के लिए उपलब्ध होंगे। सरकार इन्हें 3 वर्षों में भरेगी। इसकी तैयारी भी पदोन्नति प्रक्रिया के समानांतर चलेगी। इसकी निगरानी मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संजय दुबे के स्तर से हो रही है। तैयार कराई गई है रिक्त पदों की रिपोर्ट। प्रदेश में लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी। नई भर्तियां नहीं होने के कारण विभागों में सभी स्तर पर पद रिक्त हो गए। इससे काम पर पड़ रहे असर को देखते हुए संविदा पर नियुक्तियां की गई और आउटसोर्स से कर्मचारियों की व्यवस्था करने का रास्ता अपनाया गया। उधर वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे को देखते हुए तत्कालीन शिवराज सरकार ने 1 लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की। 70,000 से अधिक भर्तियां हो भी गई है। मोहन सरकार ने इस क्रम को जारी रखा है ना। अब देखिए, बात आती है कि चरणबद्ध होगी भर्तियां। देखो, यहाँ पर ये बात कर दी गई, ये बात थोड़ी सी सोचने लायक है कि 1 लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की और 70,000 से अधिक भर्तियां हो भी गई है और मोहन सरकार ने भी इस क्रम को जारी रखा है। मतलब अब जो है इस क्रम को जारी रखा है का मतलब है कि अब यहाँ पर भर्तियां आपको देखने को मिलेगी और सभी विभागों में भर्तियां देखने को मिलेगी क्योंकि सभी विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। 4 लाख पदोन्नति होगी और 2 लाख भर्तियों की बात यहाँ पर की जा रही है। सबसे ज्यादा अगर पद की बात करें तो सबसे ज्यादा पद शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग में देखने को मिल सकते हैं। और शिक्षा विभाग में वर्ग 1, 2 और 3 तीनों के पद देखने को मिलेंगे। वर्ग 1 की भर्ती पदोन्नति के माध्यम से भी होगी और सीधी भर्ती के माध्यम से भी होगी। यहाँ पर भी जो है पद आपके निकाले जाएंगे। वर्ग 2 की प्रक्रिया भी सेम रहेगी, पदोन्नति के माध्यम से भी और सीधी भर्ती के माध्यम से भी। सबसे ज्यादा पद अगर हमें देखने को मिलेंगे तो वर्ग 3 में, क्योंकि यहाँ पर पदोन्नति वाली बात होती नहीं है, यहाँ पर सीधी भर्ती होती है। तो वर्ग 3 वाले आप जो है तैयार हो जाएं अब, है ना। अब देखो, चरणबद्ध होगी भर्तियां। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार दिया गया है। इन्हें विधिवत पदोन्नति मिलने से पद रिक्त घोषित होंगे और फिर भर्ती प्रक्रिया होगी। चूंकि इससे सरकार का स्थापना व्यय, वेतन भत्ते और पेंशन बढ़ेगा, जो अभी कुल बजट का लगभग 27% है, वह भी बढ़ जाएगा। स्थापना व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.5 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। यही कारण है कि चरणबद्ध भर्तियां की जाएगी। वर्ष 2026-27 और वर्ष 2027-28 में लगभग 1 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। वित्त विभाग ने भी इसी हिसाब से विभागों को तैयार करने के लिए निर्देश दिए। मतलब 26 से लेकर 28 तक 1 लाख भर्तियां
टोटल टोटल 2 लाख भर्तियां होनी है, 3 वर्षों की इन्होंने बात की है ना। तो यहाँ पर अब हमें जो है तैयार हो जाना है ना। भले ही आप वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 या किसी भी सरकारी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे ज्यादा पद पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग में देखने को मिलेंगे। और वर्ग 3 वाले को भी यहाँ पर बहुत ही जो है पद देखने को मिलेंगे। वो अभी थोड़े दिन पहले एक जो न्यूज आई थी 877, 78 या 79 ऐसे कुछ पद, वो देखो कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, कोई सही पद नहीं है, वो इतने कम पद नहीं आ सकते, अच्छे खासे पद आएंगे वर्ग 3 में, क्योंकि यहाँ पर पदोन्नति की प्रक्रिया नहीं होती है, यहाँ पर सीधी भर्ती होती है। तो देखो वर्ग 3 वाले पदोन्नति के माध्यम से वर्ग 2 में चले जाएंगे, तो वर्ग 3 के पद बहुत सारे रिक्त होने हैं। तो वर्ग 3 की भर्ती अच्छी खासी आएगी। तो जिन्होंने प्री क्वालिफाई कर रखा है, वो मेंस की तैयारी अगर अभी तक भी नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी मेंस की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। अब मेंस की तैयारी कैसे करें, सिलेबस आया नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो आपने एमपीटेट प्री में जो सिलेबस था आपका, उसी को आपको अपना आधार बनाना है, क्योंकि सब्जेक्ट वही रहना है लगभग लगभग, है ना। बस उनको आपको डीपली पढ़ना है, ठीक है, डीपली पढ़ना है। 2 सब्जेक्ट तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ डेली, यूट्यूब पर डेली हमारी क्लासेस चल रही हैं। सीडीपी की भी चल रही है और हिंदी की भी चल रही है ना। हिंदी में अभी हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम पूरा शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षा शास्त्र भी यहाँ कंप्लीट करेंगे। और सीडीपी में थ्योरी तथा प्रश्नों के माध्यम से आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। अभी मैं 15 अप्रैल से एक और नई सीरीज आपके लिए स्टार्ट करने वाली हूँ, और वो सीरीज रहेगी पीवाईक्यू, यानी एमपीटेट प्री में जो प्रश्न पूछे उनको अपना आधार हम बनाएंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। बस टिक करना ही हमारा उद्देश्य नहीं रहेगा। उस क्वेश्चंस के माध्यम से, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या क्या पूरी जानकारी ले सकते हैं, क्या क्या वहाँ पूछा जा सकता है, वो सारी जानकारी हम यहाँ लेंगे। पीवाईक्यू सीरीज बहुत ही जल्द आपकी 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली है, दोनों सब्जेक्ट को लेकर। और इसके अलावा हिंदी और सीडीपी दोनों के नोट्स आपके तैयार हो चुके हैं। बहुत दिनों से आपको नोट्स की जो है डिमांड थी कि हमें नोट्स चाहिए सीडीपी के और हिंदी के, तो हिंदी पेडागोजी और सीडीपी के नोट्स हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको किसी को वो नोट्स चाहिए, वैसे लगभग सभी स्टूडेंट के पास वो नोट्स अवेलेबल हो गए हैं, आप में से भी अगर किसी को वो चाहिए, तो आप ये जो नंबर दिए गए हैं 9407 16 82 75, इन पर आप कॉल या मैसेज करके वो नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी जो तैयारी है उसको जो है और मजबूत कर सकते हैं, है ना। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, छोटी सी क्या, हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी जानकारी है। ये आज ही की न्यूज़ है ना। ये न्यूज़ है नई दुनिया की, 10 अप्रैल, आज ही की तारीख की न्यूज़ है ये, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को कर दीजिए स्टार्ट। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। वो जो लेक्चर रहेगा वो आपका पढ़ाई से संबंधित रहेगा। डेली हमारी क्लासेस चल रही है यूट्यूब पर, हिंदी और सीडीपी की, शाम को 9 बजे से क्लासेस रहती हैं। तो मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।